कहने को तो हम एक सेक्युलर राष्ट्र है, सेक्युलर देश है, लेकिन फिर भी अक्सर ऐसी घटनाएं देखने को मिल जाती हैं जिससे लगता है कि कहीं ना कहीं कुछ कमी है। नमस्कार, मैं चंद्रशेखर और आप देख रहे हैं हमारी एक नई श्रृंखला जिसका नाम है देशद्रोही, जिसका दो वीडियो हम पहले ही अपलोड कर चुके हैं। हुआ कुछ ऐसा कि कुछ दिन पहले मेरी टक्कर एक अंधभक्त से हो गई। हालांकि ये टक्कर सोशल मीडिया पर ही हुई थी, यदि वास्तविक दुनिया में होती तो पता नहीं क्या होता। और उनसे इस बीच कुछ चर्चा भी हुई, चाय पे चर्चा जैसी। और इस दौरान उन्होंने मेरे लिए जो उपमाएं, जो संज्ञाएं मुझे दी, उनमें से उनकी दी हुई एक संज्ञा जिसे देशद्रोही मुझे बड़ा पसंद आया। एक्चुअली वो लिखना देशद्रोही ही चाहते थे, लेकिन शायद उनको रोमन में हिंदी लिखने में थोड़ी कठिनाई हुई होगी, इसलिए उन्होंने देशद्रोही लिखा, DAROHI। तो मैंने इस श्रृंखला का नाम ही देशद्रोही रख दिया। मुझे अच्छा लगा ये नाम। चलिए उस भाई को पहले बहुत बहुत धन्यवाद, आप भी देंगे। खैर छोड़िए, अब आगे बढ़ते हैं। तो आज बात करेंगे हम सेक्युलरिज्म की। सेक्युलरिज्म यानी पंथ निरपेक्ष या धर्म निरपेक्ष, सेक्युलरिज्म या सेक्युलर देश। सेक्युलरिज्म या सेक्युलर एक ऐसी स्थिति है जहां विभिन्न धर्मों, विभिन्न संस्कृति और विभिन्न भाषा के लोग बिना किसी भेदभाव के आपसी सौहार्द के साथ रह सके, या यूं कहें कि जहां भाषा, धर्म या संस्कृति के आधार पर किसी के साथ कोई भेदभाव न हो। भारतीय समाज की, यदि भारतीय उपमहाद्वीप की बात करें तो ये प्राचीन काल से ही बहुसांस्कृतिक रही है। लेकिन आधुनिक काल यानी इतिहास का वो कालखंड जिसे हम आधुनिक काल के नाम से जानते हैं, जब उस दौर में जब यूरोप में राष्ट्रवाद नाम की एक नई विचारधारा ने जन्म लिया, तो उसका प्रभाव भारत पर भी पड़ा। और भारत में उसने एक द्विराष्ट्र सिद्धांत के रूप में, एक नया के रूप में सामने आया, जो कि पूर्णतः सांप्रदायिक था, जिसने यहाँ के बहुसांस्कृतिक या बहुधार्मिक समाज को बांटने का काम किया और लोगों में आपस में मनमुटाव फैलाने का काम किया। तो लेकिन इसी दौर में, यही वो दौर था, इसी दौर के अंतिम में जब भारतीय संविधान की रचना हो रही थी, या कहें कि भारतीय राष्ट्र की रचना की बात हो रही थी, रिकंस्ट्रक्शन की बात हो रही थी, तब यहाँ के संविधान निर्माताओं ने, संविधान के शिल्पकारों ने भारतीय संविधान को एक सेक्युलर रूप देने का प्रयास किया। वैसे तो मूल संविधान में कहीं भी सेक्युलरिज्म या पंथ निरपेक्ष शब्द का कोई भी उच्चारण नहीं है, कहीं भी इसका प्रयोग नहीं हुआ है। बावजूद इसके भारतीय संविधान अपने आप में एक सेक्युलर प्रकृति लिए हुए है। यदि इस शब्द की बात करें तो 42वें संविधान संशोधन के द्वारा संविधान के प्रस्तावना में पंथ निरपेक्षता या सेक्युलरिज्म शब्द को जोड़ा गया। लेकिन इसके पहले से भी हमारे संविधान की जो प्रकृति है वो सेक्युलर या कहें कि धर्म पंथ निरपेक्ष रही है। यदि हम आर्टिकल 15 की बात करें तो आर्टिकल 15 हमें संविधान में यह सीधा निर्देश देती है कि धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर किसी के साथ कोई भेदभाव न किया जाए। वहीं आर्टिकल 25 से 28 तक जो मूल अधिकार के बीच के अंतर्गत आता है, हमें धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार देता है। स्वतंत्रता के अधिकारों के अंतर्गत धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, जिसमें हम अपने धर्म को मानने, अपनी पूजा पद्धति को प्रैक्टिस करने, अपनी प्रार्थना या पूजा पद्धति को प्रैक्टिस करने, अपने पूजा घरों को संचालित करने, उनको व्यवस्थित करने, और इन सबको सारे अधिकार देता, तीर्थ करने आदि के वो अधिकार देता है।
ये सारे तत्व भारतीय संविधान को एक सेक्युलर रूप देते हैं, लेकिन केवल संविधान के सेक्युलर होने मात्र से कोई देश सेक्युलर नहीं होगा। सिर्फ संविधान के सेक्युलर होने से कोई देश सेक्युलर नहीं होगा। किसी देश या राज्य को सेक्युलर बनाने के लिए जरूरी है वहां के लोगों का सेक्युलर होना। भारत को एक सेक्युलर राष्ट्र, वास्तव में एक सेक्युलर राष्ट्र के रूप में देखने के लिए हम सबको सेक्युलर होना होगा। पंथ निरपेक्ष या धर्मनिरपेक्ष, पंथ निरपेक्षता या धर्मनिरपेक्षता का सटीक अनुवाद सेक्युलरिज्म नहीं हो सकता, क्योंकि सेक्युलरिज्म का एक इस्तेमाल एक बड़े अलग अलग ढंग से यूरोप में जहां सेक्युलरिज्म शब्द की या सेक्युलरिज्म का कंसेप्ट जब आधुनिक रूप में जब पहली बार आया तो उसका इस्तेमाल एक अलग ढंग से किया जाता रहा है। इस सेक्युलरिज्म की अवधारणा का सबसे पहले प्रयोग ब्रिटेन में प्रिंस हॉलियोक द्वारा किया गया था। तो ये जो है पंथ निरपेक्षता को यदि हम भारत के संदर्भ में बात करें तो ये जो है दो शब्दों से मिलकर बना है, पंथ या धर्म प्लस निरपेक्ष, यानी पंथ या धर्म से हटकर, अर्थात पंथ निरपेक्ष राज्य किसी पंथ से या किसी धर्म से संचालित नहीं होगी, या उनके किसी धर्म ग्रंथ या धार्मिक किताब से या उनके किसी धार्मिक सिद्धांतों के द्वारा संचालित नहीं होगी। पंथ निरपेक्षता की जहां तक बात है तो पंथ निरपेक्षता में पंथ से मतलब किसी धर्म या संप्रदाय या सांस्कृतिक समूह से हो सकता है, लेकिन जब धर्म निरपेक्ष की बात करते हैं तो हम कई बार ऐसा होता है कि हम धर्म निरपेक्ष नहीं हो सकते। एक बार महात्मा गांधी ने कहीं कहा था कि जिस राजनीति में धर्म ना हो उसे आग लगा देना चाहिए। तो कुछ धर्मनिरपेक्षता के आलोचक कहना चाहते हैं कि राजनीति में महात्मा गांधी राजनीति में धार्मिक तत्वों को भी समावेश करना चाहते थे, लेकिन ऐसा नहीं है। महात्मा गांधी का मतलब यहाँ धर्म से नैतिकता का था। माननीय सुप्रीम कोर्ट के अनुसार भी धर्म की हजारों प्रकार से व्याख्या की जा सकती है। धर्म किसी का कर्तव्य हो सकता है, धर्म किसी की पूजा पद्धति हो सकती है, धर्म किसी का समूह जातीय या सांस्कृतिक समूह हो सकता है, सांप्रदायिक समूह हो सकता है, धर्म किसी की नैतिकता हो सकती है, धर्म किसी का व्यवसाय हो सकता है, धर्म किसी का एक कहें कि इसका बहुत बड़ा व्यापक अलग अलग रूपों में इसकी व्याख्या की जा सकती है। यहाँ लेकिन इस जगह पर धर्मनिरपेक्षता की जब बात करते हैं, यहाँ धर्मनिरपेक्षता का मतलब एक किसी पूजा पद्धति या एक धार्मिक या सांस्कृतिक समूह से है। दोस्तों अब बात करते हैं जरूरत की। आखिर जब सेक्युलरिज्म पर इतने सारे सवाल उठते हैं, लोगों में इतनी सारी भ्रांतियां हैं, भ्रम है या फिर जो भी लोगों के नेगेटिव विचार हैं इसके प्रति, उसके बाद भी सेक्युलरिज्म की जरूरत क्यों है? आखिर एक लोकतांत्रिक देश को सेक्युलर होना क्यों जरूरी है? अब दोस्तों देखिए, होता यह है कि किसी भी धर्म या समुदाय के लोग जब वो धार्मिकता पर आते हैं, धर्म की दृष्टि से या फिर सांप्रदायिक होते हैं, तो खुद को श्रेष्ठ और दूसरे सामने वाले को नीचा समझने लगते हैं। अब यदि किसी धर्म विशेष के लोगों का सरकार या समाज में वर्चस्व हो, लोगों का वर्चस्व स्थापित हो जाए, तो अल्पसंख्यक समुदाय के हित व सम्मान की रक्षा करने के लिए सरकार या सिस्टम को सेक्युलर होना होगा, ताकि प्रशासन किसी समुदाय के पक्ष में काम करना शुरू न कर दे या फिर किसी एक की अपेक्षा न करने लगे। और ऐसा माना जाता है कि समाज, एक लोकतांत्रिक देश की जो संप्रभुता है वो जन सामान्य में निवास करती है, और जन सामान्य अलग अलग धर्मों में विभक्त है, और वो किस समुदाय का हिस्सा है इसका चयन उन्होंने नहीं किया। कभी आप रामधारी सिंह दिनकर की कविता पढ़ेंगे, रामधारी सिंह दिनकर की रचना रश्मि रथी में जब कर्ण की पीड़ा का जिक्र आता है तो उसमें एक लाइन आता है, गर्भ विधाता छीट दे ब्रह्मलोक से भूमंडल पर, बीज कहाँ जा सकता है नीचे क्यारियां बटी हुई है। हम किस समुदाय में जन्म लेंगे या किस जाति में जन्म लेंगे ये हमारा चयन नहीं होता है। तो फिर जन्म की परिस्थितियों के आधार पर हमारे साथ भेदभाव क्यों? आखिर हमारे साथ जन्म के आधार पर भेदभाव नहीं होना चाहिए।
और चूंकि जैसा कि हम पहले ही बता चुके हैं कि धर्म जो है, संप्रदाय जो है, ये लोगों को एक दूसरे को नीचा दिखाने की कोशिश करता है या फिर खुद को श्रेष्ठ मानने लगता है। ऐसे में जरूरत है एक सेक्युलर सिस्टम की, सेक्युलर कानून की, ताकि हर किसी के सम्मान और हितों की रक्षा की जा सके, वरना देश की संप्रभुता ही संकट में आ जाएगी। यदि एक बहुसंख्यक वर्ग या अल्पसंख्यक वर्ग, दोनों में से कोई भी यदि अपने आप को असुरक्षित महसूस करेगा, तो ऐसे में एक आंतरिक एवं बाह्य सुरक्षा को खतरा होगा। इसका फायदा बाहरी ताकतें उठाती हैं और उठा सकती हैं और अक्सर उठाती भी हैं। इसके उदाहरण आपको कई बार देखने को मिलेंगे। अफगानिस्तान में देखिए, या भारत में ही आतंकवाद या उग्रवाद जैसी जो स्थिति है, इसके लिए कहीं ना कहीं ये असुरक्षा की भावना भी जिम्मेदार है। ऐसे में संविधान या सरकार के साथ साथ आम आदमी को भी सेक्युलर होना होगा, ताकि अलग अलग धर्म संस्कृतियों के लोग एक दूसरे का सम्मान करते हुए शांतिपूर्वक एक साथ रह सके। अब सेक्युलरिज्म धर्म के भीतर ही, दो अलग अलग धर्मों या दो अलग अलग संप्रदायों में ही नहीं, एक ही धर्म या संप्रदाय के भीतर भी जरूरी है, एक परिवार के भीतर भी जरूरी है। अब बात करते हैं कि आखिर क्यों, क्या एक परिवार में सेक्युलरिज्म क्यों होना चाहिए? कि यदि हम कहीं ना कहीं आप देखेंगे परिवार में हर जगह लैंगिक आधार पर भेदभाव होता है। सेक्युलरिज्म आपको तार्किक बनाता है। आप बात करते हैं तार्किक रूप से, ताकि आप लिंग के आधार पर किसी के साथ भेदभाव ना करें। और लैंगिक भेदभाव, यदि हम अपने देश की बात करें तो हमारी जो जीडीपी है, इसमें 50% लोगों के जो कार्य है उसका तो योगदान ही नहीं है। हम जो घरेलू काम है उसको काम मानते ही नहीं। जो घर के कामों में हमारी जो महिलाएं हैं, जो हमारे घरों में हमारी माएँ बहनें जो घर के काम में लगी हुई हैं, दिन रात काम करती हैं, अब सोच के देखिए कि उस काम के लिए यदि आप किसी आदमी को रखते हैं, कोई मेड रखते हैं, तो कितना खर्च करना पड़ेगा। तो कम से कम जीडीपी में उतना हिस्सा तो है उनका ना। यदि उसको, क्योंकि वो भी आज हम उसे जीडीपी में, अपने देश की कुल अर्थव्यवस्था में उसे नहीं जोड़ पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि हम परिवार में अपने अंदर सेक्युलर नहीं है। हमें होने की जरूरत है वहां भी सेक्युलर। अब बात करते हैं धर्म के अंदर। अब पता है आपको कि भारत का जो समाज है जातियों में बटा हुआ है। ऐसा कहा जाता है कि जातिवाद सिर्फ हिंदुओं में है, लेकिन एक बार कहीं मैंने सुना था कि इस्लाम में मुसलमानों के बारे में एक व्यक्ति ने बड़ा ही अनोखे अंदाज। जहां तक सवाल है जातिवाद का, तो जातिवाद वैसे सामान्यतः देखने में सिर्फ हिंदुओं में दिखता है, लेकिन यदि हम थोड़ा अंदर तक, गहराई तक जाकर देखें तो एक बार कहीं देखा था कि मुसलमानों में जातिवाद के बारे में किसी ने कहीं एक इंटरव्यू में, एक छोटा सा क्लिप था कि एक व्यक्ति से पूछा गया क्या इस्लाम में जातिवाद है, तो उसने बड़ा ही अनोखे अंदाज में कहा कि भाई साहब, इस्लाम में तो जातिवाद नहीं है, लेकिन मुसलमानों में है। जाहिर है भारत जैसे देश में, जहां पर समाज शुरू से जातियों में बटा रहा है और यहाँ का जो अधिकतर, या यूँ कहें कि लगभग 90% से अधिक मुसलमान जो कन्वर्टेड है, जो कहीं ना कहीं किसी न किसी जाति से आते हैं। जाहिर है उच्च जाति के लोगों ने भी इस्लाम को स्वीकार किया, जो कि मध्यम और निम्न वर्गीय लोगों ने भी स्वीकार किया। अब सिर्फ धर्म बदल लेने से उनकी जाति नहीं बदल जाएगी, वो सोच कहीं ना कहीं आज भी कायम है और ये भेदभाव देखने को मिलता है। फिर हम बात करेंगे आके यदि हिंदू धर्म की। हिंदू धर्म में अभी भी पुरोहितवाद काफी हद तक हावी है और जातिवाद, और यहाँ पर जाति सिर्फ आपका सरनेम नहीं, आपकी आर्थिक और सामाजिक हैसियत भी तय करता है। आपकी जो जाति है वो आपका सामाजिक और आर्थिक हैसियत भी तय करता है कि आपकी जमीनें कितनी है और जमीनें कैसी होंगी, जमीनें आप कैसी आर्थिक हैसियत होगी, आपकी समाज में आपकी कैसी इज्जत होगी, ये बहुत हद तक ये आपकी जो जाति है डिसाइड करती है। क्योंकि हमारा जो संसाधन है उसी हिसाब से बटे हुए, हमारी जो डेमोग्राफिक स्ट्रक्चर है वो भी उसी हिसाब से, जातीय क्रम के हिसाब से है। ऐसे में यदि सेक्युलरिज्म या सेक्युलर सोच ना हो तो कोई भी एक संप्रभुताशाली या प्रभुत्वशाली वर्ग, प्रभावशाली वर्ग दूसरे का शोषण करेगी और उस शोषण को रोकने के लिए और हर जगह
कानून नहीं आ सकता, हर जगह लॉ एंड ऑर्डर नहीं आ सकता। ऐसे में एक सेक्युलर सोच का विकास जरूरी है, और जो जहां से एक समानता आधारित एक समाज की स्थापना की जा सकती है, जहां चाहे आप जन्म किसी भी जाति में क्यों ना हो, आप दूसरी जाति के लोगों के साथ समानता का व्यवहार कर सकें, उसके साथ किसी तरह का छुआछूत या भेदभाव के बिना आप उठ बैठ सके, काम कर सके। वरना हम सबने अंबेडकर की जिंदगी पढ़ी है, जब उनके फाइल में, उनके ही ऑफिस में उनका चपरासी उनके फाइल को छूना नहीं चाहता था, उनको पानी तक नहीं देता था। अब सोच सकते हैं कि किस प्रकार की ये यातना रही होगी। ऐसे में भारतीय समाज में सेक्युलरिज्म एक बहुत ही जरूरी चीज है, क्योंकि सेक्युलरिज्म ही है जो आपको तार्किक बनाएगा, तार्किक के साथ आपको संवेदनशील भी बनाएगा। और दूसरी जरूरत है कि यहां पर एक बहुसंख्यकवाद हावी ना हो जाए। सेक्युलरिज्म हमें बहुसंख्यकवादी होने से बचाएगा, क्योंकि अब लोकतंत्र में आप जानते हैं कि संख्या मायने रखता है, संख्या बल मायने रखता है। जिस पक्ष में जितने अधिक लोग होंगे, संख्याएं अधिक होंगी, उसकी ही बात मानी जाती है। ये होता है एक बहुसंख्यकवाद। जैसे कि सरकार बनानी हो तो जिसके पास जितने अधिक समर्थन है वो सरकार में आ जाते हैं। लेकिन ऐसे में यदि आप प्रतिनिधित्व की बात करें तो कई जगह लोगों का जो उनकी बसावट है, उनकी राह, उस हिसाब से भी प्रेजेंटेशन हो जाता है। आप यदि बिहार की बात करें तो बिहार में यादवों की जो आबादी है वो 25% के आसपास है, जबकि उनका टोटल प्रेजेंटेशन 40% से अधिक है। पूरे देश में मुसलमानों का जो की आबादी है 16 से 17% है, जबकि उसका टोटल जो प्रतिनिधित्व है वो है हम मिलाकर 5% के आसपास। ऐसी ही स्थिति शेड्यूल्ड कास्ट और शेड्यूल्ड ट्राइब्स की भी है। तो ऐसे में क्योंकि उनकी संख्या तो जगह जगह है, वो फैले हुए हैं, लेकिन वो अधिकतर जो अनुपात है उनका, उस अनुपात में वो सीटें लेकर लोकसभा विधानसभा में नहीं पहुंच पा रहे हैं। ऐसे में जरूरी है कि वो लोग जो जिनको कि हम नीचा या फिर निम्न वर्गीय कहते हैं, या फिर छोटी जाति के लोग, जो समाज में आमतौर पर ऐसी भाषा का इस्तेमाल किया जाता, उनके हितों की रक्षा के लिए सेक्युलरिज्म जरूरी है, ताकि उनकी भी बात सुनी जाए, जो कि संख्या में बहुत कम है। आपको इसका उदाहरण भारत का जो प्रथम लोकसभा रहा है उसमें आपको देखने को मिलेगा। जब हिंदूवादी दलों को कोई एक भी सीट न मिल पाया तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि इनकी भी बात सुनी जानी चाहिए, और अपने 2 लोगों को इस्तीफा दिलाया और वहां से उनसे 2 लोगों को नामित किया गया, और एक स्वस्थ परंपरा की शुरुआत हुई जिसे सेक्युलरिज्म, और इसी परंपरा को आगे बढ़ाना, सेक्युलरिज्म को आगे बढ़ाना है। क्योंकि सेक्युलरिज्म की कोई पराकाष्ठा, कोई क्लाइमैक्स नहीं होगा, क्योंकि सेक्युलरिज्म एक ऐसा चीज होगा जो कि दिनों दिन वो प्रगति करती जाएगी। अक्सर ये सुना जाता है, देखा जाता है कि लोगों को बात करते हुए कि सेक्युलरिज्म एक आयातित है या फिर पश्चिमी विचारधारा है। तो मैं वहां ऐसे लोगों को थोड़ा अपने भारत में ही थोड़ा पीछे लेके जाना चाहूंगा, मौर्य शासन या मौर्य वंश की। मौर्य वंश में के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य, आपको पता है कि मौर्य वंश के स्थापना के लगभग 300 साल पहले ही, 300 या उसके आसपास रहा होगा, 300 साल पहले जैन और बौद्ध नाम के 2 संप्रदायों का, जो कि धार्मिक समूहों का उदय होता है, और दोनों अलग अलग विचारधारा के साथ आगे बढ़ते हैं। और वहीं यदि आप मौर्य साम्राज्य या फिर मौर्य वंश की बात करें तो मौर्य साम्राज्य के संस्थापक, मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य एक जैन धर्म को मानते हैं। वो जैन धर्म से बहुत ज्यादा प्रभावित दिखते हैं। दूसरी तरफ यदि आगे बढ़ते हैं तो उनका बेटा बिंदुसार आजीवक संप्रदाय, जो कि किसी भी धार्मिक कर्मकांड या टोना टुटका जैसी बातों में विश्वास नहीं करता। ऐसा कहा जाता है कि सारनाथ अभिलेख में ऐसा देखा गया है कि बिंदुसार ने जादू टोना जैसे कामों के लिए मृत्युदंड का प्रावधान किया गया था। यानी कि आजीवक संप्रदाय इन चीजों में यकीन नहीं रखता था, इनको पूरी तरह से खत्म करना चाहता था। दूसरे आगे बढ़ते हैं तो सम्राट अशोक, जिसे अशोक महान या द ग्रेट अशोका के नाम से भी जानते हैं, वो
बौद्ध धर्म को समर्थन देते हैं, बौद्ध मतावलंबी होते हैं। तो जाहिर है यहाँ पर लोग एक ही परिवार में, एक ही वंश में अलग अलग लोग अलग अलग पीढ़ियों में अलग अलग मतों को मान रहे हैं। तो सेक्युलरिज्म वाला जो कंसेप्ट है हमें आयातित नहीं बल्कि यहीं पर एक अलग किस्म का सेक्युलरिज्म रहा है, भले ये व्यापक रूप में ना रहा हो, ये उच्च वर्ग की बात रही हो। वहीं जब हम मध्यकाल की बात करते हैं, मध्यकाल में कबीरदास जी एक तरफ कहते हैं पत्थर पूजे देव मिले क्यों ना पूजो पहाड़, ताते ये चक्की भली पीस खाए संसार। दूसरी तरफ वो कहते हैं काकर पत्थर जोरी मस्जिद लियो चुनाए, ता चढ़ी मुल्ला बांग रे क्या बहिर हुआ खुदा। जब और ये वो दौर था जब भारत में मुस्लिम शासन स्थापित हो चुका था, और इसी दौर में जब कबीरदास की ऐसी बातें, ऐसी तीखी धर्म पर की जाने वाली तीखी टिप्पणी को लोग बर्दाश्त कर रहे हैं, सुन रहे हैं और उन्हें एक संत की भी उपाधि दे रहे हैं, संत के समान मान रहे हैं, तो जाहिर है कि ये सेक्युलर सोच अपने देश में तब भी विद्यमान रहा। और ये वो दौर था जब जिसे भक्ति काल के नाम से जानते हैं, और भक्ति काल में अलग अलग विचारधाराएं उत्पन्न हुई, लोगों ने अलग अलग तरह के विचार दिए, अलग अलग संत आए, उन्होंने अपने विचार दिए और अपने तर्क दिए, जो कहीं बिल्कुल एक दूसरे से, कहीं कहीं तो एक दूसरे से बिल्कुल भिन्न थे या एक दूसरे को काटते हुए। तो ऐसे में ये कहना कि सेक्युलरिज्म पश्चिम से आयातित है बहुत भारी भूल होगी, ये हमारी अपनी संकल्पना है। अंत में अब बात करेंगे सेक्युलरिज्म की आलोचनाओं की। जब आलोचनाओं की बात आती है तो सबसे पहला नंबर पर, सबसे पहले स्थान पर जो होता है वो है अल्पसंख्यक तुष्टीकरण। कहा जाता है कि ये सेक्युलरिज्म सिर्फ अल्पसंख्यक तुष्टीकरण का एक बहाना है, वोट बैंक पॉलिटिक्स है। हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन भारत में अल्पसंख्यकों की संख्या कितनी है और जिसे बहुसंख्यक हिंदू समाज, उसकी संख्या कितनी है? ऐसे में इसको यदि तार्किक रूप से देखें तो ये बहुत बड़ा फर्क नहीं है, बहुत ज्यादा मायने नहीं रखता है। हाँ, ये कहा जा सकता है कि ये जो लोग संख्या में कम होते हैं और थोड़ा असुरक्षित महसूस करते हैं, जो समुदाय, उनका जो वोटिंग पैटर्न है थोड़ा अलग होता है आम से, वो शायद कभी कभार वन साइडेड हो जाता है, इसलिए लगता है कि ये अल्पसंख्यक तुष्टीकरण है। और अल्पसंख्यक तुष्टीकरण में ये बात अक्सर की जाती है कि मंदिरों पर तो सरकारी नियंत्रण होता है लेकिन मस्जिदों और दरगाहों पर नहीं। तो मैं इस जगह पर बता दूं कि भारत का संविधान अल्पसंख्यकों को, चाहे वो धार्मिक हो या भाषाई अल्पसंख्यक हो, उनके अपने धार्मिक और शैक्षिक संस्थानों को संचालित करने का अधिकार उनको दिया गया है, उनमें सरकार उसकी मदद करेगी। ये अधिकार उनको भारत का संविधान देती है, क्योंकि वो अल्पसंख्यक समुदाय हैं, उनको अपने संस्कृति, अपने धर्म के लिए करने की, मतलब अपने तरह से संचालित करने का उनको अधिकार दिया गया है। ऐसे में दूसरा आलोचना है पश्चिम से आयातित। जैसे कि हम पहले ही बता चुके हैं, मौर्य शासन से लेकर कबीरदास तक ये सारे लोग यहाँ रहे हैं जिन्होंने इस देश में एक बिल्कुल एक स्वतंत्र विचारधारा को बढ़ावा दिया। और आज अंत में हम कहेंगे कि हम वैसे देश में रहे हैं जहां पर कि एक नास्तिक को भी हमने संत कहा है। जहां शंकराचार्य द्वैतवाद की, वो कहते हैं ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या, तो वहीं सत्यकाम जवाली उनको चैलेंज करता है और कहते हैं जगत सत्य ब्रह्म मिथ्या। जब इन बातों के लिए इस देश में समझ मध्यकाल से लेकर प्राचीन काल तक रही है, तो जाहिर है सेक्युलरिज्म पश्चिम से आयातित नहीं, इसकी जड़ें कहीं ना कहीं भारत में मौजूद थी, तभी ये चीज यहाँ इंट्रोड्यूस किया गया। वरना यदि हम सेक्युलरिज्म की बात करते तो जो पश्चिम का सेक्युलरिज्म है उसके अनुसार पश्चिमी सेक्युलरिज्म में सरकार धर्म के मामले में कोई हस्तक्षेप नहीं करेगी। इवन कि धर्म या फिर सामाजिक सुधार या धर्म सुधार के मामलों में के कारण भी, या कहें कि धर्म सुधार या सामाजिक सुधार के लिए भी धार्मिक मामलों में जो सरकार है वो हस्तक्षेप नहीं करेगी। ये है पश्चिम का सेक्युलरिज्म। लेकिन भारत का सेक्युलरिज्म है, आप हाल फिलहाल में देखेंगे, पहले ही देख सकते हैं, आज़ादी के बाद हिंदू कोड बिल पारित होता है, फिर बात करेंगे साहबानो केस आता है, लेकिन उसमें एक बड़ा मैटर फंस जाता है। फिर वो समय होता है जबकि सेक्युलरिज्म पर सबसे ज्यादा सवाल उठते हैं, लेकिन मामला तो आया था उसमें। फिर आप आजकल देखेंगे कि 3 तलाक जैसे मुद्दों पर कोर्ट ने और सरकार ने कानून बनाया। तो जाहिर है कि हमारा संविधान
कि धर्म सुधार या सामाजिक सुधार के मामले में हस्तक्षेप कर सकता है। यानी ये न पश्चिम से आयातित है, ना ही अल्पसंख्यक तुष्टीकरण है। जो अल्पसंख्यक समुदाय हैं उसके अधिकारों की रक्षा के लिए, और जो बहुसंख्यक समुदाय हैं उनमें विभिन्न समुदायों के लिए, जातीय समूहों के लिए के बीच परस्पर समन्वय एवं सहयोग स्थापित करने में सेक्युलरिज्म एक सहायक है। और जो तीसरी आलोचना है धर्म विरोधी, अक्सर सेक्युलरिज्म के आलोचक कहते हैं कि सेक्युलरिज्म अपने ही धर्म को गाली देने जैसा है। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि यदि बीमारी मुझे है तो दवाई मुझे ही खानी होगी, और मुझ में कोई कमी है तो पहले मुझे अपनी कमी को दर्शाना होगा। जहाँ तक मैं मानता हूँ, मैं यदि अपने धर्म की आलोचना करता हूँ, धर्म के जो भी मूल्यों की आलोचना करता हूँ, तो मुझे एक हिंदू धर्म की यदि आलोचना करता हूँ तो मुझे एक हिंदू होने के नाते उसका अधिकार है। अब कहेंगे कि आप उसका क्यों नहीं करते, मैं दूसरों के घरों में ताका झांकी नहीं कर सकता, वो अशिष्टता है, वो उस घर के लोग, उस समुदाय के लोग करेंगे और करते हैं। जहां तक मैं अपनी बात कहता हूं कि सेक्युलर धर्म विरोधी की जो छवि है सेक्युलरिज्म को लेकर कि ये धर्म विरोधी है, मुझे नहीं लगता कि ऐसा है। कि धर्म में सुधार होते रहना चाहिए। इसलिए जो एक स्वतंत्र विचारधारा के लोग होते हैं, जो सेक्युलरिज्म में बिलीव करते हैं, वो अक्सर इस पर खुलकर आलोचना करते हैं, मैं भी करता हूं। इसका मतलब ये नहीं कि ये धर्म विरोधी है। कोई इंसान पूजा पाठ करते हुए भी सेक्युलर हो सकता है, एक धार्मिक प्रवृत्ति का इंसान भी सेक्युलर हो सकता है। आप पूजा करें, कोई हनुमान चालीसा पढ़ें, रामचरितमानस का पाठ करें, कोई दिक्कत नहीं। सामने वाला लड़का नमाज पढ़े, आपको दिक्कत ना हो। जी, मैं अपनी ही एक कहानी बताता हूँ। मेरा एक दोस्त है, मुस्लिम है, नाम माफ कीजिएगा, मैं उसका नाम या पता बताना नहीं चाहूँगा। हम लोग दिल्ली में मुखर्जी नगर में तब मैं रह रहा था, और वहाँ पर मुखर्जी नगर के पास नेहरू विहार, तो मेरा जो कमरा था वो एक बिल्कुल चौक पर था। तो वो लड़का रोज हमारे रूम पर आता था और हमें साथ लेकर जाता था, हम लोग जाते थे। तो एक दिन अचानक हम लोग बैठे हुए थे, सरस्वती पूजा कर रहे थे, तो मुझे लगा कि ये शायद बाहर चला जाएगा, लेकिन वो थोड़ी देर रुका, कुछ सोचा। जैसे वो जनरली जो मुस्लिम सर पे पगड़ी या रुमाल बांधते हैं, सर पे टोपी या रुमाल बांधते हैं, बांध के वो नीचे बैठ गया। फिर कुछ पूजा सब समाप्त हुई, तो मैंने उनको शायद थोड़ी मजे लेते हुए कहा कि भाई ये तू मिठाई खाए, प्रसाद खाएगा कि तुम्हारे लिए अलग से मिठाई मंगा दूं? तो भाई उसने बड़े मजाकी अंदाज में कहा कि नहीं दोगे तो मैं वहां से उठा लूंगा, फिर मत कहना कि छुटवा दिया। तो एक आपसी भाईचारा। अब मैं पूजा भी करता हूँ, वो इंसान भी पूजा भी करता, नमाज भी पढ़ता है, हम लोग एक जगह बैठे हुए थे, बिल्कुल हमें कोई दिक्कत नहीं हुई एक दूसरे से। एक और कहानी है कि दो लड़के साथ रहते थे, एक हिंदू और एक मुस्लिम। हिंदू लड़का रोज पूजा करता था, लेकिन उसके लिए फूल वो मुस्लिम लड़का ही लेके आता था। अक्सर कई जगह पर ऐसी देखने को मिलती है, लेकिन इसके अलावा कुछ बुरे अनुभव भी हैं। लेकिन मैं समझता हूं बुरे अनुभव, आगे यदि बढ़ना है समाज में, तो बुरे अनुभवों को भुलाकर अच्छी चीजों को याद रखना होगा, तभी हम आगे बढ़ सकते हैं और एक सेक्युलर समाज की स्थापना कर सकते हैं। अभी सेक्युलरिज्म हमारे संविधान में इंट्रोड्यूस हुआ है, हमें इसको अपने समाज में और अपने घर तक में लागू करना है, तभी एक सच्चा लोकतांत्रिक देश बन सकता है। आज के इस एपिसोड में, देशद्रोही के इस एपिसोड में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए धन्यवाद।